नमस्कार दोस्तों, मैं विशेष चित्रांशी स्वागत है आप सभी का मेधावी पे। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में सिंधु सभ्यता पर डिस्कस करा था, जो कि बहुत ही एनालिटिकल ढंग से हमने उसको कर रखा था, और अगर आपने उसको देखा है तो आपको उसका लाभ जरूर मिल रहा होगा। और इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं वैदिक युग या वैदिक संस्कृति के बारे में। और अगर इसके काल निर्धारण की बात करें, टाइम पीरियड की बात करें, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इसकी टाइम पीरियड निकल कर आती है। और अगर 1500 से 1000 BC को हम इससे निकाल के देखें तो ये ऋग वैदिक एज को जो है कि स्टैंड बाय करता है। और 1000 से 6000 BC, 6000 नहीं, 1000 से 600 BC ये लेटर वैदिक को दिखाता है। ध्यान रखिएगा, आज हम लेटर वैदिक नहीं पढ़ रहे हैं, आज हम सिर्फ ऋग वैदिक के बारे में बात करेंगे। और हम इस क्लास को फोकस रखेंगे सिर्फ 1500 से 1000 BC के बीच में। चूँकि इन दोनों को साथ में करने का मतलब है कि क्लास बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हालांकि ये भी बहुत लंबा है, लेकिन हम इसे कॉन्साइज कर रहे हैं। लेकिन इसमें हम ध्यान रखेंगे कि एनालिटिकल रूप से कोई भी पॉइंट आपका छूटा ना जाए। एग्जामिनेशन में जो भी पूछे जा रहे हैं वो सभी आपको मिल जाने हैं यहाँ से, तो इसलिए हम कोई भी चीज़ छोड़ के नहीं चलेंगे। हाँ, थोड़ा लंबा हो सकता है तो उसे मैनेज किया जा सकता है। फिलहाल आज हम सिर्फ ऋग वैदिक पर रहेंगे, लेटर वैदिक हम लेटर में देखेंगे, बाद में देखेंगे, ठीक है। ध्यान रखिए, चूँकि वेदों की बात हो रही है तो, और वेदों के जो शब्द हैं, वेदों की जो भाषा है वो है संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है। और संस्कृत लैंग्वेज है जो कि सबसे पहले बोली जाती थी किसानों के द्वारा। कहाँ किसानों द्वारा? तो अनातोलिया के पठार के किसानों के द्वारा ऐसा भाषा का उपयोग करते हुए देखा गया है, ऐसे स्क्रिप्ट पाए गए हैं, ठीक है। तो हम इसे कह सकते हैं कि अनातोलिया का पठार, ओरिजिन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। तो संस्कृत लैंग्वेज का जो ओरिजिन है वो अनातोलिया के पठार में किसानों द्वारा शुरू में किया जाता था, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान रखिए, चूँकि वैदिक सभ्यता जब हम पढ़ रहे हैं तो इस बीच में ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि क्या क्या समानताएं, विषमताएं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें इरानियन रिलीजियस स्क्रिप्ट से मैच करती हैं। क्योंकि इरानियन देवता, ईरानी देवता और ईरानी जो ग्रंथ है जैन अवेस्ता, इनकी बहुत सारी चीज़ें हमारे अपने वेदों में भी मिलती है। तो निश्चित तौर पे एक साम्यता सी बैठ जाती है हमारे वैदिक ग्रंथों में और यहाँ के जैन अवेस्ता में, ठीक है। तो ऋग्वैदिक गॉड्स आर सेम एज इरानियन रिलीजियस स्क्रिप्ट। तो कुछ देवता ऐसे हैं जो कि हमारे यहाँ ऋग्वेद में भी हैं और उनका दर्पण यहाँ पे भी देखने को मिलता है, जैन अवस्था, जो कि इरानियन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है, ठीक है। आइए वैदिक साहित्य के बारे में देखिए। वैदिक साहित्य के 4 स्रोत बताए गए हैं। वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक है, उपनिषद। वेद को ही ब्राह्मण ग्रंथ कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। वेद आपको पता है हमारे पास 4 हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। ध्यान रखिए, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को साथ में वेद त्रयी कहा जाएगा। अगर आप वेद त्रयी न कहना चाहें तो इसे सिर्फ त्रयी कहकर भी काम चलाया सकता है, ठीक है। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा करी गई थी। अभी हम इसको और डिटेल में देखने वाले हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। तो क्रम से आइए, आरण्यक। आरण्यक क्या है? आरण्यक का मतलब है कि अरण्य में चिंतन करता हुआ एक ऋषि मुनि की कैसी कल्पना करी गई है। अरण्य का मतलब होता है जंगल, ठीक है। तो जंगल में एक ऐसे सिद्ध पुरुष की कल्पना करी गई है जो कि जंगल में बैठ के शांत वातावरण में प्रकृति की गोद में बैठ के गूढ़ ज्ञान को अर्जित करने की प्रयास में लगे हुए हैं, वो आरण्यक हैं। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, वेदों का अंत, यानी कि उपनिषद जो बातें हम वेद में नहीं कही जा चुकी हैं, वेद में जो बातें नहीं मिलती हैं वो उपनिषद में कही गई हैं और वहाँ मिल जाती हैं, उसे वेदांत भी कहते हैं। वेदांत क्या है? उपनिषद, उप का मतलब है पास, निषद का मतलब है गुरु के समीप बैठकर अध्ययन करना। आपने अंतेवासी शब्द सुना होगा। अंतेवासी, अंतेवासी का मतलब होता है जो आज के डेट में हॉस्टलर्स है ना, हॉस्टलर्स, हॉस्टल में रह के गुरु के समीप रह के पढ़ाई करने वाले अंतेवासी छात्र, उन्हीं को उपनिषद, जो कि गुरु के पास बैठ के अध्ययन किया करते थे, उन्हें जो है कि उपनिषद और वेदांतों के बीच में रखा जा सकता है। एक चौथी चीज़ है वो है वेदांग। वेद के अंग कौन कौन से हैं? शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक एक करके आप देखते चलिए। ऋग्वेद, वेद व्यास द्वारा रचित है, वेदों के संकलनकर्ता भी हैं वेद व्यास, ठीक है। ऋग्वेद ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मिला है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई रामायण जैसी चीज़ है जो कि लिखित हमें प्राप्त होती है, पर ऋग्वेद हमें लिखित या ओरिजिनल प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। ऋग्वेद के शाकल शाखा उपलब्ध हैं
जिसमें 10 मंडल की बात करी गई है, इसमें 10 मंडल मिलते हैं। ऋग्वेद के वाष्कल शाखा में 8 प्रपादक, प्रपादक का मतलब चैप्टर्स हैं, ठीक है। ऋग्वेद के वाष्कल भाग में 8 चैप्टर्स हैं, ये यहाँ पे आपको जानकारी मिल रही है। कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाए कि वाष्कल या प्रपादक क्या है, तो आपको आइडिया रहे कि प्रपादक चैप्टर्स को कहा जा रहा है, ठीक है। 1500 BC में इसे कंपाइल्ड किया गया है, ठीक है, वेद व्यास के द्वारा माना जा रहा है ऐसा, ठीक है। सामवेद है, सामवेद ऋग्वैदिक मंत्रों का गायन शैली में है, साथ ही साथ इसमें 75 अलग से मंत्र हैं, यानी कि जो ऋग्वेद में 1028 मंत्र हम देखते हैं, तो 1028 मंत्र तो हैं जिनका गायन शैली में यहाँ पे सामवेद में उल्लेख किया गया है, साथ ही साथ इसमें 75 नए मंत्र भी हैं, ठीक है। यजुर्वेद, यजुर्वेद क्या है? यह कर्मकांडी ग्रंथ है, यज्ञों का उल्लेख, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, स्टार बनाए गए हैं आपके लिए। कर्मकांडी ग्रंथ है, यज्ञों का उल्लेख है, पहली बार यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यजुर्वेद में भी क्या है, ठीक है, 2 हैं, एक है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद गद्य पद्य शैली में है, जो कि तैत्तरीय संहिता में मिला है, तैत्तरीय संहिता मिल रहा है। शुक्ल यजुर्वेद क्या है? ये वाजसनेयी संहिता में, ठीक है। 500 BC में पढ़नी को गांधार क्षेत्र से ऋग्वेद की 21 शाखाएं मिली हैं। मैंने आपको ऊपर बताया कि ऋग्वेद की एक शाखा में शाकल शाखा भी है, ठीक है। अब पढ़नी जो है महाविद्वान आदमी है। 500 BC में, ये एक टाइम पीरियड है, 500 BC में ऋग्वेद की 21 शाखाएं इनको मिली हैं, जिसमें से कि शाकल शाखा में 10 मंडल हैं और यह सप्त सैंधव क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, ठीक है, शाकल शाखा। और साथ ही साथ चूँकि विद्वानों की बात हो रही है, तो पढ़नी ने 500 BC में पाया, ऋग्वेद की 21 शाखाएं उन्हें मिली हैं वहाँ से, और उसकी शाकल शाखा में 10 मंडल हैं, ठीक है, जिसकी आगे हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मैक्स मूलर के बारे में हम बात कर रहे हैं, आप इन्हें प्रकांड विद्वान कह सकते हैं कुछ मामलों में। 1890 जर्मनी के निवासी हैं। इन्होंने बुक लिखी वैदिक इंडेक्स, और संस्कृत में अपना नाम क्या रखा? मोक्षमूल। कहीं कहीं इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल पूछा जा सकता है। इसके पहले विलियम जोन्स और के अर्दू ने वैदिक और ईरानी सभ्यता में जो देवी देवताएं हैं और उनकी जो भाषा है उसमें क्या महसूस किया? समानता महसूस करी। क्या कहना चाह रहे हैं? विलियम जोन्स, के अर्दू और इसके पहले मैक्स मूलर, इन सभी ने ईरानी सभ्यता के जो देवी देवता हैं और वैदिक में जो देवी देवता हैं उनके बीच कुछ समानताएं महसूस करी हैं। मैक्स मूलर ने इसे सिस्टर्स लैंग्वेज कहा, यानी कि जो इरानियन स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है वैसी ही स्क्रिप्ट कुछ कुछ आपको वेदों में भी देखने को मिलती है, और इसे उसने दूसरा चीज़ कहा सिमेटिक लैंग्वेज। सिमेटिक का मतलब होता है सामी लैंग्वेज, सामी धर्म, ठीक है। अब देखिए मैक्स मूलर शाकल शाखा के 10 मंडलों में क्या बता रहा है कि जो 10 मंडल हैं शाकल शाखा के, उसमें 2 से 7 अति प्राचीन हैं, एक छोड़ के 2 और 7 अति प्राचीन हैं, यानी कि बहुत पुराने हैं। दूसरा क्या है? ऋषि गृहसमत द्वारा लिखा गया है। तीसरा विश्वामित्र, जिसमें कि गायत्री मंत्र को इसमें इंक्लूड किया गया है और ये सूर्य को समर्पित है। चौथा वामदेव ने लिखा है। पांचवा अत्रि या अत्रेय ऋषि ने लिखा है। ईरान में इन्हें अत्र, अतश और आतिश कहा गया है। छठा है भारद्वाज ऋषि ने लिखा है, और 7वां वशिष्ठ ने लिखा है। मैंने आपके लिए यहाँ पे 8वें और 9वें की बात भी करी है। यहाँ पे 8वां जो है वो ऋषि कण्व ने लिखा है या अंगीरस ने। 9वां जो है वो सोम को समर्पित है, और ये जो सोम है ना, ये एक वनस्पति है जिसे इफेरा कहा जाता है, जिसका बायोलॉजिकल नेम इफेरा है सोम का। सोम को चंद्रमा से जोड़ा जाता है। चंद्रमा से जोड़ के देखने लगा जाए कि एक समय के बाद जो है कि धीरे धीरे सोम वनस्पति को चंद्रमा के प्रकाश से जोड़ के देखा जाने लगा। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं, आप जानते होंगे, और चंद्रमा की पत्नी को रोहिणी के रूप में माना गया है।
नेक्स्ट देखिए आप, वेद और ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ऋग्वेद, ऐत्रेय और कौशिकी उसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, यानी कि ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐत्रेय है और कौशिकी है। सामवेद का पंचवीस है, छांदोग्य उपनिषद है, सदाशिव है और जैमिनी है। यजुर्वेद के तैतरीय हैं, शतपथ हैं, कठोपनिषद हैं, ईशोपनिषद हैं और भी अन्य हैं। और अथर्ववेद के गोपद और मुंडकोपनिषद हैं। ये आपको जानकारी, आप इसे एक्स्ट्रा शॉर्ट्स कह सकते हैं। वेदांग, शिक्षा, ऊपर आपने देखा ना, हम बात कर रहे थे वेदांग में शिक्षा क्या है। शिक्षा है स्वर विज्ञान, ठीक है। और कल्पसूत्र, श्रौत, यज्ञ विधियाँ हैं इसमें शुल्ब सूत्र में। और अग्निकुंड की माप, जिसमें हम अग्नि कर रहे हैं ना, अग्निकुंड की माप निकाली गई है। और साथ ही साथ इसमें पाइथागोरस प्रमेय जैसी भी कुछ संकल्पना है, जो कि त्रिकोणों की जो है कि मान को ज्ञात करता है, AB² + BC² + CA², ठीक है। ग्रह क्या है, गृहस्थ जीवन की बात कर रहे हैं। धर्मसूत्र क्या है, लौकिक है, पारलौकिक कर्तव्य की बात करता है। लौकिक कर्तव्य और पारलौकिक कर्तव्य की बात कर रहा है। हम अभी बात कर रहे हैं कल्प में, हमने शिक्षा की बात कर ली। शिक्षा में स्वर विज्ञान है, अब हम कल्प में चल रहे हैं। कल्प में कल्पसूत्र था और ये चीज़ें हमने आपको डिस्कस करी। वर्णाश्रम में धर्म नियम है, क्या है, जातियाँ हैं, व्यवसाय है प्लस नियम है, ठीक है। अब आइए व्याकरण में। व्याकरण पाणिनि रचित है, अष्टाध्यायी, और इसमें जो वैदिक संस्कृत है वो 10% है, जबकि लौकिक संस्कृत इसमें 90% है। यास्क जो ऋषि हैं उन्होंने एक ग्रंथ लिखा निरुक्त। निरुक्त जो है ये शब्द उत्पत्ति विज्ञान का ग्रंथ है और यहीं से लगभग सभी शब्दों की उत्पत्ति मानी जाती है। जो छंद हैं ये त्रिष्टुप हैं, अनुष्टुप हैं, जगती हैं और गायत्री हैं। ये इनके प्रकार हैं छंद के, ठीक है। नेक्स्ट आइए ज्योतिष। ज्योतिष में वेदांग ज्योतिष, और इसके रचयिता कौन है, लगध मुनि, या इन्हें कहीं कहीं मगध मुनि भी कहा जाता है। ज्योतिष सिद्धांत के बारे में क्या कह रहे हैं कि ये सूर्य हैं, पैतामह हैं और वशिष्ठ हैं। ये प्रकार हैं, किसी का नाम नहीं है। ये ज्योतिष सिद्धांत के प्रकार हैं। कौन कौन से, सूर्य, पैतामह और वशिष्ठ। रोमक और जो पॉलिश ज्योतिष ग्रंथ हैं, ज्योतिष सिद्धांत हैं, वो यूनानियों की देन है, जो कि हमें ज्योतिष गणना विधि में सहयोग देते हैं। गार्गी संहिता ज्योतिष ग्रंथ है, इन्हें कहीं से भी कंफ्यूज होना नहीं है, ठीक है। ये ज्योतिष ग्रंथ ही है गार्गी संहिता। आर्यों का मूल निवास स्थान, इस बारे में जो है कि चूँकि देखिए इसके बारे में जो हमें जानकारी मिल रही है ना, वो हमारे वेदों से मिल रही है। और जब वेदों से जानकारी मिल रही है तो साथ ही साथ जो है कि हम ये भी देखते चलेंगे कि वेदों में आर्यों के आने का क्रम क्या है। क्रम तो मान लीजिए पता ही नहीं चलेगा, आर्य कहाँ के निवासी हैं, इस पे अनेक विद्वानों में जो है कि बहुत सारी मतलब आप ये कह सकते कि मतैक्यता नहीं है, और कहीं कहीं मत एक भी है कुछ कुछ विद्वानों का। उसके बारे में हम देखते चलेंगे। देखिए आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो क्या है। बाल गंगाधर तिलक जो है ना, वो कह रहे हैं कि वो ध्रुवों के निवासी थे, और उन्होंने अपनी पुस्तक आर्कटिक होम्स ऑफ वेदास से ये चीज़ें पाई हैं। आर्यों के मूल स्थान के विषय में बाल गंगाधर तिलक जो कह रहे हैं वो अपनी बुक के माध्यम से प्रेरणा पा रहे हैं, और इनके अनुसार है कि ऋग्वेद में जो हिमपात हुआ, सूर्योदय हुआ, और जो सूर्योदय की देवी हैं उषा, उनका दीर्घकाल तक बने रहना, यानी कि चूँकि जब सूर्य उदय होता है ना तो दिन थोड़ा बड़ा होता है, तो सूर्योदय की जो देवी हैं उषा का सुदीर्घ काल तक बने रहना, और आर्यों के मूल निवास स्थान के सुमेरु पर्वत का उल्लेख जहाँ तक 1 वर्ष का अहोरात्र बताया गया है, इसके आधार पर तिलक अपने किताब से प्रेरणा पाते हुए कह रहे हैं कि आर्य कहाँ के निवासी हैं, ध्रुवों के निवासी हैं। मैक्स मूलर क्या कह रहा है कि वो मिडिल एशिया से आए हुए हैं। साथ ही साथ J.G. रोड्स कह रहे हैं कि वो जर्मन रीजन से आए हुए हैं। प्रोफेसर पेंका जो हैं वो भी कह रहे हैं कि वो जर्मन रीजन से आए हुए हैं। यानी कि 2 लोगों की चीज़ें मैच कर रही हैं कि J.J. रोड्स और प्रोफेसर पेंका कह रहे हैं कि वो दोनों जो हैं ये लोग जर्मन क्षेत्र से आए हुए हैं। गाइल्स का कहना है कि वो हंगरी क्षेत्र के निवासी हैं, जो कि डेन्यूब नदी के किनारे वो
बसा करते थे अस्थायी रूप से। नेहरिंग और चाइल्ड का कहना है कि वो दक्षिणी रूस सदर्न रशियन रीजन से आए हुए थे। ठीक है, ये मतैक्यता है। पूछा जाए क्वेश्चन कैसे बन रहा है, किसने कहा कि ध्रुवों के निवासी थे, तो तिलक कह रहे हैं। जर्मन रीजन पूछ रहा है तो इन दोनों में से किसी एक का नाम होगा, आप इसे टिक कर सकते हैं। गाइल्स की बात होगी तो वो हंगरी से हैं। ये क्वेश्चन सीधे जो पूछे जाएंगे उस पर आप टिक कर सकते हैं। अब आइए हम आर्यों के भौगोलिक विस्तार के बारे में बात करेंगे। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख है, ये कंफ्यूज नहीं होना है, गंगा का उल्लेख कहाँ बताने लगे। आर्यों के भौगोलिक विस्तार के बारे में पढ़ रहे तो गंगा का उल्लेख बता रहे हैं। तो गंगा एक क्षेत्र विशेष में बह रही है ना, तो उस क्षेत्र को कवर करते हुए जहाँ जहाँ गंगा जा रही है वहाँ वहाँ तक हम आर्यों के निवास स्थान को मान लेते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख एक बार प्रत्यक्ष और एक बार अप्रत्यक्ष आया है। ये कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखे जा रहे हैं। दूसरा क्या है, ऋग्वेद में उल्लिखित सबसे आखिरी बस्ती काशी है। काशी यानी कि बनारस। और प्राचीन काशी वर्तमान राजघाट रेलवे लाइन किनारे है। राजघाट बनारस स्टेशन से कम 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे होगा, उसे ये कह रहे हैं कि वर्तमान काशी वहाँ पे बसी थी। ऋग्वेद में चेदी यानी कि जबलपुर का भी उल्लेख है। यानी कि अब क्या क्या आप समझ गए, वाराणसी से एमपी तक। ठीक है, ऋग्वेद में हिमालय को हिमवंत कहा गया है और हिमवंत की एक चोटी है जिसे मूजवंत कहा है, और इसी मूजवंत पर सोम वनस्पति उगा करती थी जिसे इंद्र इसके बड़े ही इसे बड़ा प्रिय ने पसंद था। ठीक है, सोम वनस्पति जिसका पान करके, उसे खा के या उसका उपयोग करके जो देवता थे उनमें अजीब सी शक्ति आ जाती थी, ऐसी बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं। सोम वनस्पति। ठीक है, नेक्स्ट आइए, ऋग्वेद में सरस्वती को नदीतमा कहा गया है, यानी कि नदियों की माँ है सरस्वती। रामायण महाभारत के उत्खनित अधिकांश स्थलों की खुदाई का श्रेय किसे जा रहा है, बीबी लाल यानी कि ब्रजवासी लाल। देखिए, ये सब बातें कहने का इसका मतलब ये है कि आपको जहाँ जहाँ चीज़ें जो जो मिल रही हैं, आपको फैक्ट के साथ साथ उसके विश्लेषणात्मक अध्ययन भी हम यहाँ पे उपलब्ध कराते जाएंगे। आप क्लास को कंटिन्यू रखिए और साथ ही साथ इन चीज़ों के नोट्स अगर आप चाहें तो बना सकते हैं। रामायण का विदेह कबीला जो है ना, विदेह कबीला अपनी विद्वत्ता के लिए जाना जाता था। ठीक है, आगे आइए, ऋग्वैदिक आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे कि ऋग्वैदिक जो लोग थे वो आर्थिक रूप से इकोनॉमिक की क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। ऋग्वैदिक, देखिए मैंने यहाँ पहले इसलिए लिख रखा है क्योंकि इसे डिटेल करने में बहुत समय लगता है। अगर मैं लिखने लगूँगा तो उसका ज़्यादा समय भी लगने लगेगा, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए मैं यहाँ पहले से आपको स्किप कर देता हूँ और इससे आपको डिटेल करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आइए, ऋग्वेद में पशुओं हेतु प्रार्थना अधिक है, यानी कि क्या है, पशु महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पे प्रार्थना किसके लिए ज़्यादा की जा रही है, पशुओं के लिए। ठीक है, आदिम शिल्पों का उल्लेख है, पशुओं को ध्यान रखिएगा, इसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे। आदिम शिल्पों का उल्लेख है। तक्षा किसे कहा जा रहा है, बढ़ई कहा जा रहा है। और वसुवाय जुलाहे हैं जो कि सिलाई कर रहे हैं। साथ ही साथ जो रथकार है ना, रथ बनाने वाले, उन्हें रथकार कहा जा रहा है। व्यापारियों को पड़ी कहा गया, सूदखोरों को वेंकनाट कहा गया। बहुत बार यूपीपीसीएस में या अन्य स्थानों पे यह प्रश्न पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। नगरों का कोई उल्लेख नहीं, नगरों का मतलब मोहनजोदड़ो जैसे कोई विकसित नगर नहीं थे यहाँ पे, तो नगरों का विशेष उल्लेख यहाँ पे नहीं है। व्यापार वस्तु विनिमय प्रकार का था, यानी कि एक वस्तु दे के उसके बदले कुछ वस्तु ले लेना, यही वस्तु व्यापार नियम है। अथर्ववेद में क्या उल्लेख है, बड़े पैमानों पर नहरों का उल्लेख होता है। गाय के गोबर से जो खाद बन रही है ना, उसका भी उल्लेख है। पृथुवेन्य कृषि वैज्ञानिक जैसा एक व्यक्ति है, हल और कृषि को इन्होंने जन्म दिया, किसने, पृथुवेन्य। ऋग्वैदिक काल में नहरों से सिंचाई का साक्ष्य नहीं मिलता है, जबकि छोटे नहर हैं। छोटे नहरों को क्या कहा गया, खनित्रमा, सीता, इन शब्दों को उपयोग किया गया छोटे नहरों को बताने के लिए। कौन कौन से, खनित्रमा और सीता। शतपथ ब्राह्मण में कृषि के चारों क्रियाओं का उल्लेख है, कौन कौन से हैं,
लुनंत हैं, वपंत हैं, कृषंत और मगंत। लुनंत का मतलब है जुताई, वपंत का मतलब है बुवाई, कृषंत का मतलब है कटाई और मगंत का मतलब है मड़ाई। ठीक है, इसका मतलब क्या है आप समझिए रहे हैं अच्छे से। पहले कोई चीज़ बोई जाती है, उसके बाद काट के उसको जो है कि व्यावसायिक उपयोग हेतु उपयोग किया जाता है। अब इसी समय जो है कि लोहे की आविष्कार, लोहे का जो है कि प्रयोग धीरे धीरे बढ़ने लगा है, उसके बारे में देखने आ रहे हैं। ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में एक धातु है, ऋग्वेद में जो धातु है उसके लिए जो शब्द यूज़ किया गया है वो है अयस, और अयस वास्तव में क्या है? तांबा है। यजुर्वेद में श्याम अयस और कृष्ण अयस की बात करी गई है। श्याम अयस को तांबा कहा गया है और कृष्ण अयस को लोहा। यहाँ पे बात एकदम क्लियर हो जाती है आपको। यहाँ पे जो अयस है वो तांबा के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे श्याम अयस तांबा और कृष्ण अयस लोहे के लिए प्रयोग हो रहा है। यजुर्वेद में धातु के चोंच वाले हल का उल्लेख है। चोंच प्रकार की हल का उल्लेख है। भारत में लोहे का प्राचीनतम प्रमाण 2000 से 1800 BC कश्मीर और विंध्यन क्षेत्र में पाया गया है। 1500 BC चंदौली के मलहर क्षेत्र से इसे पहली बार प्राप्त किया गया और शतपथ ब्राह्मण में लोहे से संबंधित विशाल अनुष्ठान का भी उल्लेख है। अथर्ववेद में लोहा गलाने व उसका हल बनाने, लोहे को गलाने और उसके हल बनाने के लिए उपयुक्त प्रमाण उपलब्ध हैं। ठीक है, एटा में अतरंजी खेड़ा जगह है, वहाँ से लोहे का बना हल प्राप्त हुआ है जो कि 1000 ईसा पूर्व से प्राप्त है। ठीक है, जबकि गंगा घाटी में लोहे के बने कृषि उपकरण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद के हैं। यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद के हैं। 1000 ईसा पूर्व से जो है कि अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हो रहा है, लेकिन गंगा घाटी में कहाँ से प्राप्त हो रहा है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद के। यानी कि डेट लगभग समांतर नहीं है, गैप ठीक ठाक है। वाजसनेयी संहिता में 18 प्रकार के शिल्पों का उल्लेख किया गया है। ये सिर्फ फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। आंतरिक व्यापार यहाँ पे प्रारंभ हो रखा था। बाट माप की भिन्न भिन्न किस्में उपयोग में थी। जैसे क्या है ना, आज के डेट में 50 ग्राम है, 100 ग्राम है, ऐसे ही करके वहाँ पे भी बाट और माप की भिन्न भिन्न किस्में उपलब्ध थी। मूल रूप से जो इकाई थी उसका नाम था कृष्णल, और रत्तिका तथा गुंजा सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। ठीक है, अब जैसे 5 ग्राम हो, 10 ग्राम हो या 2 ग्राम हो, इस तरीके की जो इकाई है उसे रत्तिका या गुंजा कहा गया। शतमान सबसे बड़ा माप था। निष्क सोने का हार था। निष्क बहुत बार पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा। निष्क जो है कि वो सोने का हार था। द्रोण अनाज पर जो जिससे अनाज मापा जा रहा था उसे द्रोण कहा जाए। हस्तिनापुर और कौशाम्बी उत्तर वैदिक कालीन नगर थे। यहाँ पे नगर का पहला प्रमाण प्राप्त हो रहा है, ध्यान रखिएगा। हस्तिनापुर और कौशाम्बी उत्तर वैदिक कालीन नगर थे। हस्तिनापुर के बाढ़ में बह जाने के बाद राजा निचक्षु ने कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। क्या है ऋग्वैदिक राजनीतिक जो जीवन है ना, वो कबीलाई जीवन है। लोग कबीले में रह रहे हैं और एक राजा पे डिपेंड है जो कि उनकी रखवाली करेगा। ठीक है, और इसलिए कैसे कैसे इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है उसे हम आगे देखेंगे। कबीलाई जीवन है, ठीक है, और राजा को जो रेवेन्यू सोर्स है वो क्या है? जन प्लस पद। ये आगे चल के जनपद बनेगा। ठीक है, जन का मतलब है छोटी इकाई, गांव की छोटी इकाई। यहाँ पे रक्त संबंधी भी हैं और कुल यानी कि परिवार के भी संबंधी हैं। ठीक है, इन दोनों से मिलकर क्या बन रहा है? जन। अब देखिए, यहाँ जो राजा है ना, वो पशुओं की लूट करता है और आपस में बांट के लोगों को उनकी खाने की व्यवस्था कर रहा है, पशुचारण की व्यवस्था करा रहा है और उनके पशुओं की देखभाल भी कर रहा है। साथ ही साथ कबीले की रक्षा भी कर रहा है। और पशुओं की लूट करने, कबीले की रक्षा करने और
इन सब के बदले वो क्या ले रहा है, बलि ले रहा है या भेंट ले रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, जो बलि या भेंट ले रहा है ये एक प्रकार का शुल्क ही है। ठीक है, बलि या भेंट ले रहा है जिसका उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में भी है और शतपथ ब्राह्मण में भी है। अगर आपके पास ऑप्शन आए कि राजा कबीले की रक्षा के बदले में जो भेंट लेता था उसका उल्लेख कहाँ है, शतपथ ब्राह्मण ऑप्शन में हो, ऐतरेय ब्राह्मण ऑप्शन में हो, तो आप निश्चित तौर पे ऐतरेय ब्राह्मण को चूज़ करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा होगा, वो आपका सही उत्तर होगा। बलि और भेंट जो है ना, ये दोनों बौद्ध साहित्य में भी उल्लिखित हैं। ठीक है, और देखिए राजा जो सेना रख रहा है उसका जो मुखिया है वो है व्राजपति, और उसकी जो नीचे की इकाई है उसे ग्रामीणी कहा जा रहा है। राजा के सलाहकार कौन है, पुरोहित, यानी कि इनका प्रधानमंत्री है ये। ठीक है, पुरोहित है, और इनकी पटरानी भी है। सभा, समिति, विदत और गण, ये चारों जो है ना एक प्रकार की कलेक्टिव पीपल गैदरिंग है जिसमें सभा कुलीन परिषदों का नेतृत्व कर रही है। समिति जो है वो सामान्य परिषद है। विदत क्या है, विद्वानों की परिषद है। इसमें स्त्रियां पुरुषों से प्रभावशाली ढंग से बहस कर रही हैं और वार्ता कर रही हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, इस बीच में एक जो जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं वो क्या है, दसराग युद्ध। दसराग युद्ध में क्या हुआ, दसराग युद्ध परुष्णी या रावी, परुष्णी पुराना नाम, रावी आज का नाम, इसके तट पर हुआ। 7वें मंडल में इसका उल्लेख है। दसराग युद्ध भरत कबीले और 10 राजाओं के बीच हुआ एक युद्ध है, जिसमें जो भरत कबीला है, ये भरत कबीले किस वंश के हैं, वो त्रिशु वंश के हैं। साथ ही साथ भरत कबीला सरस्वती नदी के तट पर था। ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, और भरत कबीले के अपोजिट में जो 10 राजा हैं उसमें 5 अनार्य राजा हैं और 5 आर्य हैं। देखिए, अनार्य आर्य में कंफ्यूज मत होइए। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, जो सभी से श्रेष्ठ हों। अब अनार्य का मतलब है कि जो इनसे निचले स्तर पे वो अनार्य हैं। तो जो अनार्य हैं उनका नाम है अलिन, पक्त, मलानस, शिवी और विशानिन। जबकि जो 5 आर्य राजा हैं ये महत्वपूर्ण हैं, इन पर ध्यान देने वाली बात है। 5 जो आर्य राजा हैं वो कौन कौन से हैं, यदु हैं, तुर्वसु हैं, पुरु हैं, अनु हैं और द्वद्दु हैं। जिनमें यदु और तुर्वसु जो हैं ये आपस में मित्र हैं। ठीक है, और जो तुर्वसु हैं वो क्रीवी कबीले से गठबंधन करके एक नया कबीला शुरू करा इन्होंने, जिसे पंचाल कबीला कहा गया। और जो पंचाल है यहीं पर उपनिषदों की रचना हुई है, ये ध्यान रखना है। पंचाल कबीले के पास ही जो है कि पंचाल के पास नहीं, पंचाल कबीले में ही उपनिषदों की रचना हुई है। पंचाल कहाँ का क्षेत्र है, रुहेलखंड का क्षेत्र है, जो आज यानी कि वर्तमान का बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद का क्षेत्र है। अब जो तीसरे व्यक्ति हैं आर्यों में, पुरु ने कुरु कबीला बनाया, जो कि आज के दिल्ली, हरियाणा और मेरठ का क्षेत्र है। पुरु के मित्र हैं सुदास, जिनसे लड़ाई हो रही है। और सुदास के जो पुरोहित हैं वो पहले थे विश्वामित्र, लेकिन अब सुदास ने अपना जो पुरोहित है वो बदल लिया और उनको किसको बनाया, वशिष्ठ को बनाया। सॉरी, ठीक है, जो पहले थे वो विश्वामित्र थे, बाद में वशिष्ठ को बना लिया। अब ये बात विश्वामित्र को खटक गई। अब विश्वामित्र को खटक गया कि मेरे में ऐसी क्या कमी रह गई, या ऐसी मेरी विद्वता में कौन सी कमी रह गई जो सुदास को पसंद नहीं है, और उसने वशिष्ठ को अपना कुलगुरु बनाया या पुरोहित बनाया। इसी बात पे जो है कि यहाँ पे आंकड़ा किसका हो गया, 36 का। ठीक है, 36 का आंकड़ा मतलब कि क्लैश शुरू हो गया है। आइए नेक्स्ट हम देख रहे हैं ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था क्या है। ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था देखिए, जो विष है ना ये गांव की सबसे छोटी इकाई है, गांव की सबसे छोटी इकाई है। पुरोहित यहाँ पे कौन कौन से रह रहे हैं, समृद्ध भी हैं और निर्धन भी हैं। विष में यानी कि गांव में जो नृ हैं वो संबंधित परिवार का कोई सगा सदस्य हो, ब्लड रिलेशन वाला, वो संबंधी है। चर्षणी कौन है, वो दूरस्थ संबंधी है। स्वजन्म कौन है, जो खुद का पुत्र हो, स्वयं का पुत्र हो। ठीक है,
ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि नृ क्या है। नेक्स्ट आइए, जो सामाजिक वरीयता क्रम है उसमें पुरोहित हैं, गृहपति हैं और वैश्य। पुरोहित यानी कि ब्राह्मण, गृहपति यानी कि क्षत्रिय और वैश्य का मतलब वैश्य। शूद्र क्या है? शूद्र को कहा गया है दस्यु या दह्यु अवस्था में, यानी कि जैन अवस्था में, समझ रहे हैं आप, जैन अवस्था में। दह्यु है, इसको एक तरीके का लैंडलॉर्ड या मकान मालिक कहा गया। शूद्र एक तरफ कहे जा रहे हैं कि वो आर्य भी थे, आर्य का मतलब श्रेष्ठ जन थे। अलग अलग स्क्रिप्ट में अलग अलग व्याख्याएं हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। डिपेंड करता है कि जब आपसे पूछा जा रहा है कि शूद्र आर्य हैं, दस्यु हैं, और अगर स्पेशली वैदिक कालीन की बात हो रही है तो यहाँ पे जो है कि आर्य थे या दस्यु, इस पर चर्चा करी जाएगी। शूद्रों के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर ने एक बुक लिखी, हु वर शूद्राज। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया, इसको आप भी ध्यान रखेंगे। और ये ध्यान रखना है कि इस समय में स्त्रियों की स्थिति क्या थी। राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे, संपत्ति में हिस्सेदार भी थी वो, ठीक है, शिक्षा का अधिकार भी था, ठीक है। शिक्षा के अधिकार में दो प्रकार थे, एक सधोवधु और दूसरा है ब्रह्मवादिनी। जो ब्रह्मवादिनी वो कन्याएं हैं जो आजीवन शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, और सधो वधु वे हैं जो विवाह के आयु तक ही शिक्षा ग्रहण कर पा रही हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जो महिला कृषि है उसे कहा गया वाच। ये पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए। विवाह के बारे में भी चर्चा करना आवश्यक है। विवाह जो है ना, वो दीर्घतमा ऋषि ने इसे संस्थागत रूप दिया। मूल रूप से जो विवाह की मानिक आयु तय करी गई वो रहा 18 वर्ष। ऋग्वेद में बाल विवाह का उल्लेख नहीं है। इसका मतलब है कि तब तक 18 वर्ष तक की जो नियम आधारित व्यवस्था थी, 18 वर्ष होने के बाद ही विवाह हो सकता था। विधवा विवाह भी होते थे। नियोग प्रथा जारी थी, अलाउड बट नॉट इन गुड सेंस। ठीक है, नियोग का मतलब है कि अगर किसी का पति मर जाता है और उसका कोई भाई है यानी कि देवर है तो उससे भी शादी करी जा सकती है, पर ये किसी भी तरीके से मुझे नहीं लगता कि उस समय भी बहुत अच्छे सेंस पे लिया जाता होगा, वो आज भी अच्छे सेंस पे नहीं लिया जाता है। ठीक है, सती व्यवस्था भी है, क्या है, 10वां मंडल है, पर ये सिंबॉलिक है, मात्र दिखावे के लिए है कि हाँ सती हो रही है, पर कुछ स्त्रियां हुई होंगी तो हुई होंगी, उनका उदाहरण लेके जो है कि इसे सिंबॉलिक कहा गया। बहुत बड़े पैमाने पे ये नहीं हो रहा था। ऋग्वैदिक धार्मिक जीवन क्या है? ऋग्वैदिक धार्मिक जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रकृति के रहस्य से अपरिचित थे, इसलिए प्रकृति से होने वाली जो प्रकृति की शक्तियाँ हैं उनका पूजा करने लगे। अब पता चला कि बादल जोर से चमका तो आवाज़ आई, बारिश हो गई तो उसकी भी आवाज़ आ रही है, सूर्य देवता निकल रहे हैं तो उनको लग रहा है कि यार ये कहाँ से बहुत धूप हो गई, बारिश हो गई, ठंड हो गई। तो बेसिकली ये जो प्रकृति की शक्तियाँ थी इसकी पूजा करने लगे। तो अब इसमें देवता कौन कौन से हो गए? ठीक है, अब देवता देखिए कौन कौन से हो गए इसमें। इंद्र जो देवता हैं वो वर्षा के देवता हैं और इनको वेदों में सर्वाधिक 250 सूक्त, सूक्त का मतलब है मंत्र, 250 सूक्तों का जो है कि इनको सर्वाधिक इनको समर्पित है। इनके अन्य नाम दस्युहन है, सोमापा है, पुरंदर है, उर्वरापति है। दूसरे जो महत्वपूर्ण देवता हैं वो अग्नि हैं, इनको 200 सूक्त समर्पित हैं। इनका नाम है भुवन चक्षु, चूँकि वो हर जगह अपनी नज़र रखते हैं। जात वेदास है यानी कि वो सभी वेदों के ज्ञाता हैं। तीसरे जो देवता हैं वो वरुण हैं, इन्हें ऋतस्य गोपा कहा गया है, ऋतुओं के ये अधिपति हैं और इनको समर्पित जो सूक्त हैं वो हैं 33। अगले जो देव हैं वो हैं सोम, जिनकी उत्पत्ति सूर्य और विद्युत से मानी जाती है। ठीक है, देखिए क्या कहने का मतलब है, ये आपको ऋग्वैदिक कालीन लगभग सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसमें आपको एक धारणा मेंटेन हुई होगी कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, क्या चीज़ें आपको नहीं पढ़नी हैं। लेकिन इस बीच में आपको और ध्यान रखिए आप, ठीक है, जैसे अगर आप कुछ नदियों के नाम देख रहे हैं ना, नदियों के नाम,
तो आप ये ध्यान रखिएगा, जैसे सिंध नदी है, व्यास नदी है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलज है, गोमल है और कुर्रम है, और करके आगे ऐसी नदियां हैं। तो इन नदियों के ना जो प्राचीन नाम हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे सिंध नदी जो है ना वो सिंधु के नाम जानी गई, व्यास जानी गई विपाशा के नाम से, झेलम को वितस्ता कहते हैं, चेनाब को अस्किनी कहा जा रहा है, रावी को परुशुणी कहा जा रहा है, और ऐसे करके अन्य नदियां हैं जिनका नाम आपसे पूछा जा सकता है कि इनका मिलान करिए। ठीक है। वैसे ही अब जो प्राचीन नाम है उनके आधुनिक नाम बदल गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जैसे सेनापति हैं तो उनको सेनानी कहा जाता था, राजा को जो सारथी है उसे सूत कहा जा रहा है। ठीक है, संग्रहिता जो है वो आज का कोषाध्यक्ष है। महिषी एक शब्द बार बार आता है, ये मुख्य रानी है, लेकिन इनके नाम महिषी से उनको लगता है कोई विद्वान महिला की बात हो रही है, ऐसा नहीं है। जो पुरोहित है वो धार्मिक कृत्य करने वाला है, युवराज को आप जानते ही हैं वो राजकुमार है। अब वैसे ही अक्षावाप एक बार पूछा गया था, है ना, अक्षवाप या अक्षावाप, ये क्या है? ये पासे का जो खेल है, जब राजा पासा खेलता था तो राजा का जो सहयोगी है उसका नाम है अक्षवाप। ठीक है, गांव का मुखिया ग्रामीणी है। ठीक है, और ऐसे ही आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, भाग दूह कौन है? तो ये जो कर संग्रह कर रहा है, यानी कि जो टैक्स लगा रहा है, टैक्स लगा तो राजा रहा है, जो टैक्स को कलेक्ट कर रहा है वो भागदू अधिकारी है। तो ध्यान रखिएगा ऐसी चीज़ें ना छूटें। बहुत सारी चीज़ें आपको बाहर से भी दिखनी पड़ती है, जो कि आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख रहे होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आप PYQ अच्छे से कर लें, वो इम्पोर्टेंट रहेगा।